नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन रिलेटेड सुनवाई का दूसरा दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि किसानों का आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, उसमें कोई भी बीच में नहीं आने वाला, कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाला। किसान अपना आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ये जो आंदोलन होते हैं इनको चर्चा के साथ सही समय पे निपटाना चाहिए। यह आंदोलन सालों तक नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 1997 में जो आंदोलन हुआ था उसका भी हवाला दिया है। वो आंदोलन में पोटेंशियल था कि वो पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन वो आंदोलन सही समय पे रुक गया था। वो भी किसान आंदोलन था 1997 का। लेकिन ये सुनवाई क्यों हो रही थी? जैसा हमने आपको कल बताया कि दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पे किसान आंदोलन जारी है, तो उसके रिलेटेड एक पिटीशन दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। ये पिटीशन दाखिल किया था लॉ स्टूडेंट ने। लॉ स्टूडेंट का यहाँ पे कहना था कि दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें आवाजाही में दिक्कतें आ रही है। मतलब दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक होते जा रहा है, और जैसे ये महामारी फैली है तो बहुत सारे पेशेंट जो है ये महामारी के चलते दिल्ली में आते रहते हैं। साथ ही साथ दिल्ली का जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसके कारण दिक्कत ये हो रही है कि दिल्ली में जो ग्रॉसरी या फिर जो फूड आइटम्स वगैरह होते हैं वो सारे का सप्लाई भी थोड़ा धीमा हो गया है, और उसके कारण दिल्ली में कीमतें बढ़ सकती है ग्रॉसरी की और वेजिटेबल्स की। ऐसे भी मुद्दे ये पिटीशन में लिखे गए थे। जब आज की सुनवाई जारी हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि हम ये फैसला लेने वाले हैं किसान आंदोलन रिलेटेड। हम ये फैसले में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि जो कायदे पास हुए हैं, जो 3 किसानों के बिल पास हुए हैं वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, इस पे हम बात नहीं करने वाले हैं। हम इस पे सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि किसान आंदोलन और साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट की बात हो रही है पिटीशन में सिटीजन्स के, उसके रिलेटेड ही हम बात करने वाले हैं। हम वैलिडिटी ऑफ लॉज की हम बात नहीं करने वाले। जो 3 किसान बिल पास हुए उस पर बात हम नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ पिटीशन की ही बात करने वाले हैं। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने आज सबसे पहले क्लियर किया। उसके बाद साळवे सर जो है, जो पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ऐसा कहना था कि जो रेसिडेंट जो दिल्ली के हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनके फंडामेंटल अधिकार जो है उनको दिक्कत आ रही है। जो कैपिटल सिटी में रह रहे हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है। साळवे सर ने ऐसा बोला कि दिल्ली जो है उसका पॉपुलेशन 2 मिलियन से ज़्यादा है, मतलब 20 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, और वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिल्ली में जो फल सब्जी बाहर से आते रहते उनको रोक लग दी जाती है, क्योंकि ट्रैफिक जाम होते रहता है। और किसानों का अगर फंडामेंटल अधिकार है कि वो आंदोलन करे, वैसे ही दिल्ली के सिटी के लोगों का भी अधिकार है कि वो अपने आवाजाही पे रोक ना लगाए। मतलब किसान जैसे बोलते हैं कि हमें अधिकार है हम आंदोलन करें, वैसे दिल्ली के भी सिटीजन्स का अधिकार है कि उनके आवाजाही पे रोक ना लगे। किसान आंदोलन के कारण जो ट्रैफिक जाम हो रहा है उस पर दिक्कत ना आए। और ये जो ट्रैफिक जाम वगैरह चीज़ें हो रही है इसके कारण दिल्ली में सब्जियां और साथ ही साथ फल की कीमतें भी बढ़ सकती है, और उसके कारण दिल्ली को इरिपेरेबल लॉस भुगतना पड़ सकता है। ऐसा मुद्दा साळवे सर ने आज कोर्ट के सामने रखा। इसके बाद साळवे सर ने आगे बोला कि फंडामेंटल अधिकार जो होता है बोलने का, वो ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए कि जो दूसरों के अधिकारों में भी बात करने लग जाए। मतलब यहाँ पे साळवे सर का ऐसा कहना था कि किसान जो है उनका आंदोलन करने का अधिकार है, वैसे दिल्ली के जो नागरिक है उनका भी अपना अधिकार है, उसमें कोई भी बीच में नहीं आ सकता, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई भी अधिकार होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, किसी को पूरा अधिकार नहीं दिया जाता है। अधिकार आपका अगर आंदोलन करने का आपका अधिकार है, वैसे ही दिल्ली के लोगों का अधिकार है कि वो मूवमेंट भी कर सकते हैं। दोनों के अधिकार देखने चाहिए। किसान आंदोलन से अगर दिल्ली के लोग आवाजाही पे रोक आती है तो उनका भी मूवमेंट करने का भी अधिकार है। जैसे किसानों के अधिकार है वैसे दिल्ली के लोगों के भी अधिकार है। ऐसा मुद्दा भी साळवे सर ने आज कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने ऐसा बोला कि आपका अधिकार अगर बोलने का है, फ्री स्पीच का अगर आपका अधिकार है, लेकिन आपका अधिकार इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप लोगों की प्रिवेसी में अंदर जाके अधिकार जमाओ। मतलब दिल्ली के लोगों की जो प्रिवेसी है जहाँ पे वो आवाजाही करते हैं, मान लो कि कोई पेशेंट लेके जा रहे हैं तो पेशेंट को भी वहाँ जाने के लिए दिक्कत हो सकती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है। तो
ये बात पे साळवे सर बात कर रहे थे। उनका कहना था कि दिल्ली के सिटीजन्स के भी अधिकार है जैसे किसानों के भी अधिकार है आंदोलन करने के। तो आगे साळवे सर ने ऐसा बोला कि किसानों के जो अधिकार है वो दूसरों के अधिकार नहीं छीन सकते। ये भी मुद्दा साळवे सर ने बोला। उन्होंने आगे बोला कि ये जो प्रोटेस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है, क्योंकि इसके कारण 22 दिन दिल्ली जो है उसमें ब्लॉक आ चुका है, आवाजाही रुक गई है और लोग अपने जॉब को भी नहीं जा पा रहे, लोग अपने काम को भी नहीं जा पा रहे, एम्बुलेंस है वो भी अंदर नहीं आ पा रही है। और ऐसे में जो महामारी फैली हुई है उसमें ऑलरेडी रिस्क है। तो जो प्रोटेस्टर्स है वो अपने गाँव में जब जाएंगे तब वो अपने गाँव में ये महामारी फैला सकते हैं। और ये बात भी उन्होंने रखी, मतलब जैसे भीड़ भाड़ में ऐसे किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पे, तो वहाँ पे किसी को महामारी लग गई तो वो अपने गांव वापस जाएंगे तो अपने गांव में भी वो दिक्कत कर सकते हैं और ये महामारी फैला सकते हैं। ऐसी भी बात साळवे सर ने रखी। साळवे सर ने ये मुद्दे रखे, लेकिन वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने बोला कि ये जो रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी की पूरी दिल्ली जो है वो चौक हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साळवे सर की बात अग्री करने को मना किया कि पूरी दिल्ली कोई चौक नहीं हुई है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रास्ते हमें दिख रहे हैं कि जो दिल्ली से आवाजाही चालू है वहाँ पे कोई भी रास्ते नहीं रुके हुए, कुछ ही एरिया जो है वहाँ पे ब्लॉक हुआ है, दिल्ली पूरी चौक नहीं हुई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तभी एडवोकेट राहुल मेहरा सर है, उन्होंने भी बोला ये पिटीशन है, ये गलत बातें बोल रहा है। कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट जो है वहाँ पे कोई भी ऐसे दिल्ली में इतने सारे रास्ते आवाजाही के लिए है तो एक रास्ता ही रुका है। तो ये जो फिगर्स ये ला रहे हैं कोर्ट के सामने, ये फिगर्स ही पूरे गलत है। कोर्ट ने ऐसे ओरल सबमिशन नहीं लेने चाहिए। जो पिटिशनर है उन्होंने एफिडेविट में लिख के देना चाहिए कि दिल्ली पूरी चौक हुई है, ऐसी बात राहुल मेहरा सर ने बोली। तभी चिदम्बरम सर जो है उन्होंने भी बात बोली, साळवे सर के जो बात है उससे वो नाराज दिखे और उन्होंने बोली एक बात कि उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कायदे हैं वो अनजस्ट होते, और कायदे ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यूएस में भी आगे एक बार वियतनाम का वॉर हुआ था और वो सारी चीज़ें भी आपने याद रखनी चाहिए। जब भी लोगों को लगता है कि ये कायदे है ये अपने खिलाफ जा रहे तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग अपने आंदोलन करेंगे। ये बात चिदम्बरम सर ने रखी। तो किसानों ने कोई भी रास्ते ब्लॉक नहीं किए हैं। किसान जो है वो चाह रहे थे कि हम दिल्ली की तरफ जाए, लेकिन उन किसानों को रोका किसने? किसानों को रोका है पुलिस लोगों ने। पुलिसों ने उनका रास्ता ब्लॉक किया है। पुलिस लोगों ने उनके सामने बैरिकेड लगाए हैं और उनके सामने कंटेनर्स लगा रहे हैं, इसलिए किसान आगे नहीं जा पा रहे। किसानों को ऐसी कोई भी मन नहीं था कि वो ट्रैफिक जाम करे, ऐसी बात चिदम्बरम सर ने बोली है। किसानों को रोका गया इसलिए किसान आगे नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी बात चिदम्बरम सर ने बोली। तो आज जो सुनवाई हुई इसमें एक मुद्दा सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके लिए सारे के सारे जो सुप्रीम कोर्ट का मेन कल हमने बात सुनी थी कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि किसानों की एक कमेटी बनाई जाए, उसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो और वो चर्चा करे गवर्नमेंट के साथ, और ये आंदोलन जो है वो इस तरीके से ये आंदोलन की जो पहली है ये सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आज जो किसान आंदोलन करने वाली जो संस्था है उसमें से किसी ने भी एफिडेविट सबमिट नहीं किया था। सिर्फ भारतीय किसान यूनियन जो है उन्होंने अपना इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल किया था फार्म लॉज रिलेटेड। तो जो बीकेयू जो है भारतीय किसान यूनियन, उनका ही सिर्फ दाखिल हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहते कि बाकी की जो संस्थाएं हैं किसान आंदोलन रिलेटेड उन्होंने भी अपनी जो जानकारी है वो कोर्ट के सामने लानी चाहिए, ताकि कोर्ट क्या करेंगे इसके बाद ही अपने ऑर्डर दे सकते हैं। हम आपको बता दें कोर्ट जो है अब क्रिसमस वेकेशन को जाने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है किसानों को कि आप जो यूनियन से वो अपने जो भी मुद्दे हैं वो कोर्ट के सामने रखे, या तो हम इसकी परसों सुनवाई करेंगे या तो वेकेशन में दूसरा जो बेंच आएगा, अभी जो बेंच सुनवाई कर रहा है बोबड़े सर है वो बेंच अभी नहीं सुनवाई करेगा। इसका मतलब कि अगली सुनवाई होने वाली है तो दूसरे वेकेशन बेंच में जो जजेस रहेंगे वो इसकी सुनवाई करने वाले हैं किसान आंदोलन रिलेटेड। तो इसकी सुनवाई बाद में भी जारी हो सकती है। तो अगर किसान यूनियंस की हम बात करें जो आने चाहिए थे वो है भारतीय किसान यूनियन जो है वो आ सकते हैं,
और साथ ही साथ दूसरे कौन आ सकते, भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर आ सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन राजेवड़, भारतीय किसान यूनियन लाखोवाल, जम्मूरी किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन दकोंडा, भारतीय किसान यूनियन दौबा और कुल हिंद किसान फेडरेशन। ये सारे किसान फेडरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है कि ये आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने चर्चा करने के लिए। ये लोग अपना जब सबमिशन करेंगे तब कमेटी बनेगी और कमेटी बनेगी तो चर्चा होगी और चर्चा के बाद ये जो आंदोलन है इसकी पहली सुलझाई जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि किसानों का अधिकार है आंदोलन करने का। और जो पिटीशन में मुद्दे बोले हैं कि दिल्ली ब्लॉक हुई है, दिल्ली ऐसी कुछ ब्लॉक नहीं हुई है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। दिल्ली के बहुत सारे रास्ते खुले हैं, ऐसा मत बोलो कि दिल्ली ब्लॉक हुई है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ डिसीजन देने के लिए मना किया, लेकिन वो किसानों की साइड भी सुनना चाहते, उनके मुद्दे सामने आएंगे तो फिर ये जो पिटीशन है इस पे अगली सुनवाई हो सकती है। और वो भी शायद वेकेशन बेंच के जो जजेस रहेंगे वो सुनवाई कर सकते हैं ये पिटीशन की, ऐसा हमें फिलहाल नजर आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।